नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश की सियासत में आज एक ऐसा सच बोला गया है जिसने कांग्रेस की चूल्हे हिला दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल भैया ने कार्यकर्ताओं से सीधे कहा कि 25 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, अब एकजुट हो जाओ, नहीं तो 2028 का चुनाव आखिरी है और इसके बाद कांग्रेस के लिए कुछ नहीं बचेगा। यह हमारे लिए मरे या जिए का सवाल है। तो आइए इस बयान के पीछे के जो 3 कड़वे तथ्य हैं उस पर सीधा अटेंशन देते हैं। तथ्य नंबर 1, साल 2003 के बाद से पिछले 23 साल में कांग्रेस केवल 15 महीने के अल्पकाल के लिए सत्ता में रही। कार्यकर्ताओं का वनवास बेहद लंबा है। तथ्य दूसरा ये भी है कि 2018 में सरकार बनने के बाद आपसी गुटबाजी के कारण ही 2020 में सरकार गिरी, सिंधिया ने बगावत की। और एक तथ्य ये भी है तीसरा कि हालिया 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें हारकर कांग्रेस का सफाया हो गया। अजय सिंह ने 40 जिलों का दौरा कर एक कड़वी हकीकत बयां की है। तो आज अटेंशन में हमारे सीधे सवाल कि क्या अजय सिंह ने मान लिया है कि एमपी में कांग्रेस अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रही है? कांग्रेस में कोई खेमा नहीं है, ये दावा सिर्फ कार्यकर्ताओं को दिलासा देने के लिए है या वाकई हकीकत है? इन्हीं सवालों के साथ आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अजय सिंह बोले कांग्रेसी रहे एकजुट, क्या कांग्रेस में खत्म होंगे गुट? प्रदेश कांग्रेस के भीतर बेचैनी अब नेताओं की जुबान पर भी दिखाई देने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने भोपाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐसा संदेश दिया जिसने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से दूर है और अब 2028 का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए निर्णायक साबित होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर एकजुट होने और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की अपील की है। यानी कांग्रेस के भीतर अब संघर्ष सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि अपने संगठन को फिर से खड़ा करने का भी है। इस चुनाव में टिकट किसको मिले इसकी चिंता नहीं होती। टिकट जिसको मिली वो है कांग्रेस और हम सब कांग्रेस। हम खुद ही नहीं चाहते कि हमारा उम्मीदवार जीते। कभी कभी हालत हो जाती है क्योंकि चुनाव के पहले सब लोग अपने अपने पट्टों को तैयार कर देते हैं। तो भैया आपकी कोई पट्टा अपना तैयार मत करो। 25 साल होने को आएंगे 2028 में कांग्रेस पार्टी 25 साल से सरकार में नहीं, हम और आप सब एक होकर हमारे आपस में कुछ खिटपिट हो वो भैया ठंडे बस्ते में डाल दें। अजय सिंह का ये बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार चुनावी झटके झेलती रही है। 2003 के बाद से ही पार्टी अधिकांश समय विपक्ष में रही है। 2018 में सरकार बनने के बावजूद अंदरूनी खींचतान के चलते 2020 में सत्ता हाथ से निकल गई। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रदेश की सभी सीटें हार गई। ऐसे में अजय सिंह का संदेश कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती भी माना जा रहा है और संगठन को सक्रिय करने की कोशिश भी। हालांकि बीजेपी ने अजय सिंह के बयान को कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति का आईना बताया और कई आरोप भी लगाए। देखिए, जिस प्रकार से पिछले कई सालों में अजय सिंह जी को कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार किया है, ना तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, उनके पास जो पूर्व में एक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी हुआ करती थी वो भी नहीं मिली। तो मुझे नहीं लगता वो किस भूमिका में कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं। अगर कांग्रेस एक होती तो ये जो सिर्फ फुटबॉल हमने देखी है पिछले कई चुनावों में देखने को नहीं मिलती। तो हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और वो वाली बात है। फिलहाल अजय सिंह का बयान सिर्फ एक अपील नहीं बल्कि कांग्रेस के सामने खड़ी राजनीतिक चुनौती का संकेत भी माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या पार्टी वाकई पुराने मतभेद भुलाकर एक मंच पर आ पाएगी या फिर गुटों में बटी कांग्रेस 2028 से पहले भी अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही भीतर लड़ती रहेगी। क्योंकि बीजेपी को हराने से पहले कांग्रेस को अपने संगठन की दरारें भरनी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो अजय सिंह के इस बयान के मायने क्या है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका। आप शायद अनम्यूट कर लीजिए, आप आवाज नहीं आई आपकी। ये तो है जी जी आई आवाज। जी जी। अब तो अजय सिंह भी कह रहे हैं कि 2028 का आखिरी चुनाव हो सकता है, अब नहीं सुधरे तो फिर कब सुधरेंगे। तो लग रहा है कि अजय सिंह की ये नसीहत है वो कांग्रेसी इतनी जल्दी मान लेंगे, और वाकई में उसमें एक सच्चाई छिपी हुई है, क्योंकि कांग्रेस जहां भी गई है जिन राज्यों से, तो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ अपवाद छोड़ दें, या हिमाचल प्रदेश, तो फिर लंबी गई है। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो। देखिए मनोज जी, गुटबाजी और कांग्रेस ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। इन दोनों का चोली दामन का साथ है, और ये आज से नहीं कई वर्षों से है। आपने देखा होगा कि जब किसी तरह से कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, उसके बाद क्या स्थिति बनी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को किनारे कर दिया गया, उनका घोटाला हो गया, दिग्विजय सिंह का घोटाला गया, कमलनाथ का घोटाला हो गया, और उस चक्कर में इनकी सरकार गिर गई। अब रहा अजय सिंह राहुल भैया का बयान की बात है, तो राहुल भैया का खुद अपना एक गुट है। तो इस तरह के जो नेता, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े क्षत्रप हैं, इनके अपने समर्थकों की अपनी अलग फौज है, वो अपना एक अलग गुट बना के रखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से जीतू पटवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री को भूमि घोटाले में घेरने की कोशिश कर रहे थे, उसकी 1 मिनट में हवा निकाल दी दिग्विजय सिंह, जो उन्हीं के पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। बिल्कुल। और उसके बाद ये पूरा मामला ठंडा पड़ गया। दिग्विजय सिंह के खिलाफ अगर किसी ने, निधि चतुर्वेदी ने चिट्ठी लिखी, तो उनको तो नोटिस दे दिया गया, लेकिन दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो जब इस तरह की स्थितियां हों कि बड़े नेता छोटे नेता की बात को काट रहा है और उसकी जो वो जो करना चाहता है उसका रंगे लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ऐसे में कैसे सत्ता पे आ पाएगी। उनका दर्द अपनी जगह पूरी तरह से सही है कि पिछले 25 वर्षों से, पिछले 23 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, 15 महीने छोड़ दें, तो वो एक दर्द तो होता है किसी भी नेता को। बिल्कुल। जो लंबे समय तक सत्ता में रहा हो, जब सत्ता नहीं मिलती है तो उसमें कहीं ना कहीं पीड़ा का अनुभव तो होता है। लेकिन वो सत्ता कैसे आप पा सकते हैं भाई, जब आपके पास संगठन नहीं है, संगठन के लोग नहीं हैं। अगर संगठन कोई बनाना चाहता है तो उसमें बड़े बड़े नेता अड़ंगा लगाते हैं। तो इन परिस्थितियों में आप कैसे सोच सकते हो कि हम 28 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जैसे एक संगठित पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। ये ठीक है, उन्होंने कोशिश की है, 40 जगह उन्होंने अपना दौरा किया है और कार्यकर्ताओं को समझाइश दी है कि भाई अब अपने अपने सब मतभेद भुला दो। लेकिन कार्यकर्ता के पास क्या है, कार्यकर्ता थोड़ी मतभेद रखता है, मतभेद तो बड़े ही नेता रखते हैं। बिल्कुल, और नेताओं के पीछे कार्यकर्ता जाता है और नतीजा देखते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, 40 जिलों का दौरा करके जो अजय सिंह वो अपनी बात कर रहे हैं कि भैया गुटबाजी खत्म कर दे, को जा, तो जो काम प्रदेश अध्यक्ष को करना था वो एक ऐसा नेता कर रहा है जो बार बार ये कह रहा है इतने करने के बाद कि मुझे काम दे दो। तो ये दिल्ली के और मध्य प्रदेश के नेतृत्व में भी एक सवालिया निशान है कि भाई जो काम आपको करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। कांग्रेस की हालत ही है ना मनोज जी, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। तो क्या अजय सिंह जो दौरे कर रहे हैं, उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी से या प्रदेश नेतृत्व से, पीसीसी से या दिल्ली से हाईकमान से कोई एक अनुमति ली? क्या सही बात है? क्या एक कोई रोड मैप बना है क्या कि इस क्षेत्र में दौरे करेंगे, पार्टी को जागृत करेंगे? क्या दिग्विजय सिंह पूछते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, कार्यक्रम कर रहा हूँ? एक दौरा अपने क्षेत्र का अलग होता है, एक दौरा आप प्रदेश का घूम रहे हो। तो आप वहां पे गुटबाजी का संदेश दे रहे हो कि गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। मनोज जी, यदि नर्मदा जी की सफाई करोगे तो आप कहां से करोगे? यदि गंगा की सफाई करोगे तो कहां से करोगे? बिल्कुल, गंगोत्री से करना पड़ेगा, अमरकंटक से करना पड़ेगा आपको। जब दीमक लगती है तो नीचे से ऊपर तक जाती है और गुटबाजी ऊपर तक है। आज आप कह रहे हो कार्यकर्ताओं को कि भाई हमको एकजुट होना पड़ेगा। कार्यकर्ता तो आज ही एकजुट हो जाएगा, लेकिन जब टिकट वितरण की बारी आएगी, जब संगठन में नियुक्तियों की बारी आएगी, तब और जिम्मेदारी देने का मामला आएगा, तब आप क्या करेंगे? तब आप कहेंगे कि इस व्यक्ति को दीजिए आप। और एक तब आप ये नहीं चीज और बता दूं, वो दर्शकों को, ब्रजेश रोक रहा हूं आपको, कि ये जो कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम था, इसका कार्यक्रम आयोजन किया था मोनू सक्सेना ने, जो पूर्व जिला अध्यक्ष है, और जिनको हटाने के बाद जिन्होंने जीतू पटवारी से लेकर तमाम लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, धरने प्रदर्शन किए,
और कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी पर आरोप लगाए थे कि पैसा लेकर उन्होंने डिफेंडर लेने की एक तरह से डिफेंडर लेके नियुक्ति कर दी है। और उसके यहाँ जीतू पटवारी, वो हम आपकी अजय सिंह संदेश दे रहे हूँ उस कार्यकर्ता के कार्यक्रम में। वो कार्यक्रम में मनोज जी संदेश कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, वो पार्टी को संदेश दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना, वो तो गुटबाजी बढ़ा रहे हैं। जहां जहां 40 जिलों में गए हैं आप देख लीजिए, वहां पे तमाम कांग्रेस के लोगों ने क्या अजय सिंह का स्वागत किया है। कार्यक्रम किसने किए, कार्यक्रम कर कौन रहा है और आ कौन रहा है उनके समर्थक। जो एक नेटवर्क था दिग्विजय सिंह का, अर्जुन सिंह का, उस नेटवर्क के को वो एक तरह से मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, अपने लोगों के साथ मिल रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं घूम रहा हूं, घूमने से कौन रोक सकता है। लेकिन घूम रहे हैं आप कार्यक्रम कर रहे हैं पार्टी के, तो किसकी अनुमति ली है? क्या आला कमान ने अनुमति दी है? नहीं दी है। प्रदेश नेतृत्व में कुछ कहा नहीं कि भाई हाँ वो तो पार्टी को मजबूत करने चल रहे हैं। लेकिन वो संदेश दे रहे हैं कि देखिए आपको एकजुट होना है, तो किसको एकजुट होना है? एकजुट तो नेताओं को होना है मनोज जी। अभी देखिए चैतन्य जी बता रहे थे कि किस तरह से एक व्यक्ति पर आरोप लगते हैं, दिग्विजय सिंह के खिलाफ किस तरह से इंदौर में बोला जाता है, और राकेश यादव पर आप कार्रवाई कर देते हैं, निधि चतुर्वेदी पर आप कार्रवाई नहीं करते, वहां नोटिस दे देते हैं। तो इससे साफ स्पष्ट होता है ना आप किसी को बचा रहे हो, चीन चीन के कार्रवाई कर रहे हो। या तो सबको आप एक तराजू में तौलिए। यदि पार्टी में यदि किसी ने अनुशासनहीनता की है तो मापदंड एक होना चाहिए, चाहे वो लक्ष्मण सिंह हो चाहे निधि चतुर्वेदी। नरोत्तम मिश्रा इतने बड़े लीडर माने जाते हैं, आज देखिए पार्टी ने तलब कर लिया उनको। आपने तलब किया क्या? आपने जब बवाल मचा एक पर कार्रवाई कर दी, जब आपके हिसाब से किसी ने पोस्ट की तो आपने नोटिस थमा दिया। उस नोटिस पे क्या कार्रवाई हुई? आज तक पार्टी ने जवाब दिया नहीं दिया। तो आप छीन छीन के कार्रवाई कर रहे हो। तो गुटबाजी खत्म ऐसे नहीं होगी। प्रदेश नेतृत्व चाहे गुटबाजी खत्म कर दे, आला कमान चाहे तो गुटबाजी खत्म कर दे। हमने देखा पहले भी कांग्रेस में गुटबाजी कैसे खत्म हुई है। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, छत्र बना दिए, उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारी दे दी, चुनाव अभियान समिति बना दी थी जिसमें अजय सिंह राहुल भैया को रख दिया था। तो आप देखिए सबको समाहित करके सबको जिम्मेदारी दे दीजिए। आप आला कमान चाहे पार्टी चाहे तो भाई यदि अजय सिंह काम मांग रहे हैं काम दे दीजिए उनको। वो जो काम करना चाहते वो मत दीजिए, आप जो काम देना चाहते वो दे दीजिए कि भैया आपको ये काम करना है। अपने क्षेत्र की जगह दूसरे क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दीजिए कि हाँ पार्टी को मजबूत करिए, तो आप काम दे सकते हो। लेकिन आप करते क्या हो? अजय सिंह और राकेश चतुर्वेदी की नहीं बनती, आप राकेश चतुर्वेदी को वहां प्रभारी बनाकर भेजते हो, कमलेश्वर पटेल की नहीं बनती। हाँ तो फिर बवाल मचेगा ही ना। तो गुटबाजी तो वही है, क्योंकि जब आपके क्षेत्र में दूसरे गुट का नेता आ जाता है और जो जिससे आपकी पटरी नहीं बैठती तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, जानबूझ के फिर आप ऐसी पोस्टिंग करते हैं। लेकिन चैतन्य जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर एक नहीं होता तो आज की तारीख में तो कांग्रेस का जो 40% वोट शेयर है वो उतना होता ही नहीं। तो कार्यकर्ता तो बेचारे एकजुट है, एकजुटता तो नेताओं को दिखाना पड़ेगी। जो आपने उदाहरण दिए, ब्रजेश उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे 10 ही उदाहरण हम फिर और दे सकते हैं। तो पहले तो ऊपर से आपको एक मैसेज देना पड़ेगा। अभी तो हाल ये है कि 2 बड़े लीडर बचे, अगर पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, उन दोनों में एक पूरब जाता है तो एक पश्चिम जाता है, एक उत्तर जाता है तो एक दक्षिण चला जाता है। तो भाई जब तक आप एकजुट नहीं होगे तो कार्यकर्ता को क्या मैसेज आप दोगे? उसको आप कितनी नसीहत दे लो बेचारे को। और मनोज जी दोनों ये साबित करने में लगे कि हम ही नेता हैं, हम ही नेता हैं। देखिए मनोज जी, जब आप किसी सीढ़ी को साफ करते हैं तो उसमें जो कचरा है, जैसा ब्रजेश जी ने कहा, ऊपर से साफ होता है कचरा, तो वो नीचे आते आते फिर सबसे बाहर चला जाता है। आप नीचे से कैसे साफ करोगे किसी चीज? कार्यकर्ता कहाँ गुटबाजी कर रहा? वो तो बेचारा अपने नेताओं का चेहरा देखता है कि भैया बताइए क्या करना है। कार्यकर्ताओं की हैसियत क्या है आज की तारीख में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो? कार्यकर्ताओं की कोई हैसियत नहीं। झंडा बैनर उठाओ, दरी बिछाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये कहना कार्यकर्ताओं से कि आप लोग गुटबाजी बंद करिए या इस तरह की कोशिश करिए कि हमारे जो आपसी मतभेद है वो दूर हो जाए, सबसे पहले अपना आत्मविश्लेषण करना होगा राहुल भैया को कि हम किस गुट के हैं, हमारे साथ कितने लोग हैं, हमारी जीतू पटवारी से पटती है कि नहीं, हमारी राकेश चतुर्वेदी से पटती है कि नहीं, उमंग सिंघार से पटती है कि नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है ये कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो है इनके हाई कमान का निर्णय ना लेना। हाई कमान की जो एक पकड़ होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में हम देखिए कि हाई कमान की जबरदस्त रूप से पकड़ है। कांग्रेस में जो हाई कमान है वो किसी भी चीज को निर्णय नहीं लेता। लिंगाराम जैसा चल रहा है, चलने दो, इसी में कांग्रेस की लुटिया डूब रही है। आप किसी भी घर में अगर अनुशासन नहीं होगा तो आप ये समझ के चलिए कि उस घर का पराभव बिल्कुल निश्चित है।
और कांग्रेस एक जो कांग्रेस में ये परिवारों में अगर हम ये देखते हैं, अगर ये नहीं हो तो फिर तो इतनी बड़ी पार्टी अगर उसमें नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? वही बात है कि आप अगर पहले अपने आप को देखो, हाईकमान अगर चाहे तो ऐसा नहीं कि गुटबाजी को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए उसमें ताकत होना चाहिए। वो खुद ही ताकत होता जा रहा है। तो जब ऐसी स्थिति बने, वहां आप देखिए दिल्ली में कोई कम गुटबाजी है क्या? साउथ के लोगों को नॉर्थ के लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वो उनकी अपनी पूरी ताकत वहीं लगी हुई है। साउथ के लोगों की चल रही है कांग्रेस में, हाईकमान से लेकर नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन जो कमान देख रहे हैं सब वही है। तो वही बात है। तो अब ऐसे में आप सोचोगे कि हम कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे, तो कार्यकर्ताओं को संदेश देने का कोई औचित्य नहीं है। पहले अपने आप को देखना होगा। तमाम जो बड़े नेता हैं, जो क्षत्रप माने जाते हैं मध्य प्रदेश के, उनको अपना आत्म विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम किस तरह से गुटबाजी में फंसे हुए हैं। और जब हम अपनी गुटबाजी खत्म कर देंगे तो कार्यकर्ता तो हमेशा सबके साथ रहता है। वो तो बेचारा काम करने के लिए आया है, पार्टी को झंडा बैनर उठाता है, जय जयकार करता है नेताओं को। और 25 साल बाद भी वो झंडा उठा रहा बेचारा, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि नेता तो हमने देखा है कि हजारों की संख्या में भाग गए, सत्ता सुख लिया और मौका पड़ते भाग गए, और वो कार्यकर्ता जिसको सत्ता सुख नहीं मिला लेकिन वो बेचारा अभी तक डटा हुआ है, लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। कार्यकर्ताओं की आपको साहस की प्रशंसा करना पड़ेगी कि इतने तमाम परेशानियों के बाद, जेल जाने के बाद, आंदोलन में आपको लाठी खाने के बाद भी वो कार्यकर्ता अगर जुड़ा हुआ है, तो ये बड़े नेताओं को समझना होगा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं। लेकिन हम कितने समर्पित हैं, ये अगर आप ये समर्पण भाव होता तो ये नौबत नहीं आती ना। लेकिन ब्रजेश जी, अजय सिंह की मजबूरी है ना कि वो बेचारे तो कार्यकर्ताओं से कह सकते हैं, क्योंकि अगर नेता एकजुट हो रहे होते, उनको काम दे रहे होते, तो शायद उनके सुर भी कुछ दूसरे होते। निश्चित तौर पर मनोज जी, वो एक संदेश अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दे रहे हैं, वो संदेश एक जनता को दे रहे हैं, वो संदेश एक विपक्ष को दे रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या है। यदि गुटबाजी आप कह रहे हो कि अब गुट नहीं बचे हमारे यहाँ, कमलनाथ शांत बैठ गए हैं, दिग्विजय सिंह हाशिए पर हैं, कह सकते हो आप, और अरुण यादव दिखते नहीं हैं, और बाकी के जो थे वो चले गए हैं ना, उनकी सुनता नहीं, दिखेंगे तो करेंगे क्या? तो जब गुट बचे ही नहीं है तो अजय सिंह को ये अपील करने की जरूरत क्या पड़ रही है? ये और एक और चीज में अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था जीतू पटवारी का दौरा कार्यक्रम, कि वो जाएंगे दतिया, कार्यकर्ताओं संवाद करेंगे और कल वो नॉमिनेशन में फाइल करने में साथ रहेंगे। कैंडिडेट तय नहीं हुआ, हो सकता है रणनीति कल हो जाए, आज हो जाए रात तक। लेकिन सवाल ये है कि उसमें 4-6 नेताओं को तो ले जा सकते थे कि जब बीजेपी में जूतों में दाल बट रही एक तरह से, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़क पर उतरे, कांग्रेस के लिए मुफीद स्थिति है, उसके बाद भी अगर 4-6 नेता इकट्ठे जाते तो आपको नहीं लगता बेहतर प्रभाव डाल सकते थे? बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकते थे। हमने देखा है कि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी मनोज जी, तब सत्ता में आने की जो प्रयास कर रही थी, तो आप देखिए कि किस तरह से जब सुरेश पचौरी थे, आपने अरुण यादव के पिताजी थे सुभाष यादव, तमाम लोगों को आला कमान ने चुनाव के पहले एकजुट एक मंच पर लाए थे। उसमें कांतिलाल भूरिया थे, दिग्विजय सिंह थे, कमलनाथ थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, तमाम नेता एक मंच पर आए थे। बहुत असर हुआ था उसका, मेहनत पड़ती थी। आप देखिए कि आज की तारीख में कोई कर रहा है क्या? खलघाट पे हुआ था वो आयोजन, और उसी मंच पर आप देखिए कि क्या घोषणा हो गई थी। मैं खुद उसका कवरेज करने गया था, कह दिया था कि इनको सीएम होना चाहिए। सुरेश पचौरी अध्यक्ष थे, उसके प्रभारी थे। हाँ, तो आप देखिए कांग्रेस में गुटबाजी हमेशा से रही है, और ये गुटबाजी की हवा भरने के पीछे जिस तरह से हमने बीजेपी में देखा है, लेकिन ऐसा दबाव बीजेपी में संगठन इतना मजबूत है, जो चैतन्य जी कह रहे थे, वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रदर्शन किया है वो किया, बल्कि इनके पर और कतर दिए जाएंगे बाद में इनको धीरे से। लेकिन कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है तो आला कमान डर जाता है, आला कमान उनको पूछने लगता है। जब यदि लगातार दौरे कर रहे हैं अजय सिंह राहुल भैया, तो दिख रहा होगा कि उनके समर्थक हैं, इतने कार्यक्रम हैं, इनका फीडबैक जा रहा होगा, जो संदेश वो पहुंचाना चाहते हैं वो संदेश पहुंच रहा होगा, क्योंकि काम मांग मांग के थक गए हैं। वो कमलनाथ से मांगते थे, उन्होंने नहीं किया, लेकिन कमलनाथ इतने कद्दावर नेता थे कि उसी तरह से इनको पैर नहीं फैलाने दिए। मैंने आपको कहा कि कमलनाथ ही थे कि जब अजय सिंह ज्यादा बार बार इस तरह से बयान देने लगे तो उन्होंने किस तरह से कमलेश्वर पटेल पर हाथ रख दिया। हमने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को देखा था, इतने साल के मुख्यमंत्री, वो 2-3 जिलों का दौरा करते हैं, दिल्ली से उनको रोक दिया जाता है। ये तो 40 जगह घूम चुके, 40 जगह घूमने के बाद दिल्ली में कोई सुनवाई नहीं है। तो ये एक दूसरी तरह की कांग्रेस है ना, दोनों का जो अंतर है वो बता रहा हूं मैं। अच्छा, ये कांग्रेस घूम रहे हैं तो कांग्रेस मजबूत कर रहे हैं क्या? इस पर ही कांग्रेस को विचार कर लेना चाहिए। जब कांग्रेस से पूछो तो कांग्रेस का ही काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या काम डाल रहे हैं,
ये तो अजय सिंह बेहतर तरीके से जानते हैं और कांग्रेस भी जानती है, लेकिन रोक कोई नहीं पा रहा है क्योंकि जो आलाकमान है वो इतना कमजोर है। इसी वजह से कांग्रेस की ये हालत हो गई। आप संगठन गढ़ने की बात कर रहे हो, लेकिन संगठन गढ़ नहीं पा रहे हो। आप किस तरह से गढ़ोगे, क्योंकि आपके पास वो कार्यकर्ता तो है ही नहीं तो आपके पास पट्टे, ये पट्टों से काम चलाना पड़ेगा। आपने, हमने और चैतन्य जी ने शायद पढ़ी होगी स्कूल में, किताब हमने पढ़ी थी, हमारे देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने लिखी थी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। अब पता नहीं वो ठंडा कर रहे हैं कांग्रेस को अजय सिंह या गर्म कर रहे हैं, ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चैतन्य जी आपका। तो अजय सिंह राहुल भैया ने कांग्रेस का जो सच बयां किया है वो सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक वेकअप कॉल है। 23 साल से सत्ता से लगभग बाहर चल रही कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, और राजनीति में करो या मरो की स्थिति तभी आती है जब पानी सिर के बहुत ऊपर निकल जाता है। अब देखना यह होगा कि क्या अजय सिंह की इस चेतावनी को कांग्रेस के बाकी बड़े छत्र गंभीरता से लेते हैं, या फिर 2028 के चुनाव आते आते निजी महत्वाकांक्षाएं और गुटबाजी एक बार फिर कांग्रेस की लुटिया डुबो देती है। क्योंकि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का जिंदा रहना बेहद जरूरी है। अगर विपक्ष खुद को नहीं बचा पाया तो फिर जनता के पास भी विकल्प खत्म हो जाएंगे। अटेंशन में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।